सूक्ष्म रूप धर यही दिखावा, विकट रूप धर लंके जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, लाए जीवन लखन जियाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, शेष वदन तुम रोदस गावे, सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, जम कुबेर दिक्पाल जमाते, तुम पुकार सुग्रीव कीना, तुमरो मंद विभीषण माना, जुग सहस्र योजन पर भानु, प्रभु मुद्रिका तेज मुख माही, जल दिलान गए अचरज नाहि, राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख है तुम्हारी शरणा, आपन तेज सवार आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, प्रभु वचन ध्यान जोड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, और मनोरथ जो कोई लावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, साधु संत थे तुम रखवारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, राम रसायन तुमरे पासा, तुमरे भजन राम जिम पावे, अंत काल रघुबर जाई, और देवता चितना धरे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, जो सत बार पाठ कर कोई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। कोई कहता है चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि
को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। बचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं।
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी। 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 श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल। सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
तार की, पापियों को पाप से है तार की। भागवत भगवान की है तार की, पापियों को पाप से है तार की। पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से है तार की। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भागवत महापुराण की जय। वासिष्ठाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तव कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। नेहाभिक्रं नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि सगर्वस्य त्रायते महतो भयात्। मन्मना भगवद्भक्तो मध्याह्नां नमस्कुरु मां नश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। नामां दुष्कृतिनो मूढा प्रबधन्ते नराधमा मायाया परिहत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। हरे नाम हरे नामेव केवलम् हरे नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। श्री राधा माधव पद कमल बंदो बारंबार मिलो अहिब की कृपा ते
रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रहने हरि तेरा ध्यान रहे, सुख दुख का ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसौ, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कृष्ण रूप श्री भागवत, भागवत रूप श्री कृष्ण। इनके नित्य सेवन बिना मिटे न उनके कृष्ण। भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारद भगवान की जय, हंस भगवान की जय, श्रीनिवास भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशय नमन करते हुए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता, बिना कारण के जीव मात्र पर कृपा करने वाले यशोदा नंदन, नंद नंदन ब्रज रंजन, सर्वभूत हृदय, सर्वशक्तिमान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप, शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण, आचार्य सुखदेव महामुनि को प्रणाम करते हुए, समुपस्थित विप्र समाज, मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए, श्री पथवारी मंदिर की पावन भूमि पर आप सभी भक्तों के पावन सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आइए हम सभी हृदय से प्रार्थना करें, आपके स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्वयं शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी के सहित पावन कथा में अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में सभी संत महापुरुषों को प्रणाम। हम आज की कथा में प्रवेश करें, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। आइए सभी मेरे साथ बोलिए, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण Krishna 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 Radhe 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 Shyama Radhe Shyama 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 Radhe Radhe राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम Shama Shama Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe Radhe राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama 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 Radhe Radhe राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama 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 Radhe Radhe राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama 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 Radhe Radhe राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama 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 Radhe Radhe राधे कृष्ण 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 राधे राधे Radhe Krishna 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 Radhe Radhe राधे श्याम श्याम राधे राधे Radhe Shama Shama Radhe Radhe राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Shama Radhe Radhe राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राम। राधे कृष्ण। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थेष्वविद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि धर्माप्रोजितकैतगोत्र परमो निर्वित्सराणां सतां वेद्यं वास्तु मन्त्रशूरं तापत्रयो नमोदनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा साधो हृदयवर्जपेत पृथिवी श्रूषुभेस्तक्षणात्। बोल बाल कृष्ण लाल की। तीन श्लोकों में भूमि का निरूपण करने के बाद अब कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि एकत्र हुए। सूत जी व्यासासन पर विराजमान हुए। और 1000 वर्ष तक चलने वाला अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। सत्रम स्वर्गाय लोकाय। सुनने में ऐसा लगता है कि क्या यह 1000 साल का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है? लेकिन ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा रहा। यह सत्संग के सामने स्वर्ग का सुख फीका है। सत्संग के सामने स्वर्ग की कौन करे? अपवर्ग का सुख भी वहां फीका है। अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष का नाम अपवर्ग है।
इसलिए क्योंकि वहां कोई वर्ग नहीं है, जैसे हमारे यहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे वहां कोई वर्ग नहीं है। हमारे यहाँ नारी पुरुष इन सब में वर्ग है, पशुओं में भी वर्ग है, लेकिन मोक्ष में कोई वर्ग नहीं है, इसीलिए उसे अपवर्ग कहा गया है। वहां पर सब एक ही वर्ग के होते हैं, इसीलिए उसका नाम अपवर्ग है। यह सत्र तो भगवत प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर सौनक जी सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करते हैं, पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। संत कभी अपनी चिंता नहीं करते, समाज की चिंता करते हैं, इसीलिए उन्होंने पूरे समाज का प्रश्न पूछा कि सभी प्राणियों का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्र बहुत हैं, पढ़ते पढ़ते ही जीवन निकल जाएगा, फिर मानव आचरण कब करेगा, इसलिए हमें बताइए समस्त शास्त्रों का सार तत्व क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान है तो अवतार क्यों लेते हैं। कहा जाए कि राक्षसों को मारने के लिए जिन भगवान की प्रकृति विशाल सृष्टि में प्रलय कर देती है, वो राक्षसों को मारने के लिए पृथ्वी पर क्यों आते हैं। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को राक्षसों का वध करने के लिए स्वयं क्यों आना पड़ता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे मक्खी हमारे मुंह पर बैठी है और हम मक्खी को बंदूक से मार रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या पूछा कि भगवान इतने शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, तो पृथ्वी पर क्यों आते हैं राक्षसों को मारने के लिए। ऊपर बैठे बैठे वो सब कुछ कर सकते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा प्रश्न कि बीरबल ये बताओ कि भगवान इतने सर्वशक्तिमान है, पृथ्वी पर क्यों आते हैं, ऊपर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। तो बीरबल ने बहुत दिमाग लगाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज आप कल मेरे साथ नौका विहार करने चलना। तो अकबर ने कहा ठीक है, लेकिन बीरबल ने कहा कि आप अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर आना। तो अकबर अपने बेटे को लेकर सुबह सुबह चला गया उधर नदी के पास। अकबर के साथ अकबर के सैनिक भी थे, वो सभी नाव में बैठे, बीरबल, अकबर और उनका लड़का। तो जब नाव बीच में पहुंच गई नदी के, तो अकबर ने दोबारा पूछा उनसे कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि भगवान इतने शक्तिमान है तो पृथ्वी पर क्यों आते हैं। तो बीरबल ने क्या किया, उसके अकबर के बेटे को उठाया और नदी में डाल दिया। तो जो महाराज थे वो अचानक नदी में कूद गए उसे बचाने के लिए, और जब उसे बचाकर दोबारा नाव में लाए तो बीरबल इतना प्रेम होता है इसीलिए वो खुद आते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये पूछा। चौथा प्रश्न पूछा, भगवान ने अवतार लिए हैं तो कितने अवतार दिए हैं।
पांचवा प्रश्न पूछा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, हमारा गंतव्य क्या है। छठवां प्रश्न पूछा धर्म कम शरणम गतः, भगवान कृष्ण के जानने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। प्रश्न सुनकर सूत जी गदगद हो गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले अपने सद्गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव महामुनि को प्रणाम कर देता हूं। यम प्रवजन्मनुपेतं कृत्यं स्वपायनो कातरया जुहावम् पुत्रेति तन्मयकर्मो अभिनेतो संसर्गभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सूत जी ने सुखदेव महामुनि को प्रणाम किया। इधर सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। एक बार गोलोक धाम में श्री किशोरी जी और भगवान श्री कृष्ण में कृष्ण अवतार लेने पर विचार विमर्श हो रहा था। वहां पर जो राधा जी का तोता था वो भी बैठा था। तो जब उनके जाने की बात सुनी तोते ने, तो तोते ने कहा कि मैया मैं क्या करूंगा यहाँ। तो राधा जी ने क्या कहा कि तुम भी पृथ्वी पर चले जाओ। लेकिन तोता नहीं जाना चाहता था। उसने मैया से कहा, मैया मुझे तो विष्णु की माया घेर देगी अगर मैं पृथ्वी पर चला गया तो मैया ने तोते को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें विष्णु की माया नहीं घेरेगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और इधर जो शिव जी हैं वो समाधि में बैठे हैं। तो शिव जी के पास नारद जी का आगमन हुआ। शिव जी तो समाधि पर बैठे थे, लेकिन पार्वती मैया मिल गई। तो पार्वती मैया ने पूछा नारद जी से कि नारद जी कैसे आना हुआ। तो पार्वती मैया ने नारद जी से पूछा कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा कि भैया अब तो झगड़े चलते रहते हैं घरों में, मैं तो घूमते घूमते आ जाता हूं। लेकिन पार्वती मैया में और शिव जी में झगड़ा नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो पार्वती मैया ने कहा कि जो शिव जी हैं वो तो मुझसे कभी झगड़ा नहीं करते, मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तो नारद जी ने कहा मैया आपको नहीं पता भी। तो पार्वती मैया ने कहा नहीं मुझे तो सब पता है। उन्होंने कहा कि आप शिव जी से ये पूछना कि जो उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके सिर है वो। तो पार्वती मैया ने कहा ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया अभी तक, ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो नारद जी वहां से चले गए। जब शिव जी की समाधि खुली तो पार्वती मैया ने सबसे पहले यही प्रश्न किया, महाराज आप मुझे पहले ये बताइए कि जो आपके
गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? आपने मुझे कभी नहीं बताया ये। मुझे तो लगता था आप मुझसे कुछ नहीं छिपाते। तो शिव जी ने कहा कि ये और किसी के सिर नहीं है, ये आपके ही सिर हैं। आप जब मरती हो तो आपकी याद में मैं आपके सिर को माला में डाल देता हूं और उसे अपने गले में डाल लेता हूं। तो मैया हैरान रह गई। मैया सोचने लगी मैं तो इतनी बार मर गई लेकिन आप एक बार भी नहीं गए। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने अमर कथा सुन रखी है, मैं अमर हो चुका हूं अमर कथा सुनकर। तो मैया कहती है आप फिर मुझे भी अमर कथा सुनाइए। तो शिव जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं, हिमालय पर जाते हैं और शिव जी वहां जाकर अपना डमरू बजा देते हैं, जिससे जो पशु पक्षी जितने भी वहां जानवर रहते हैं वो सभी भाग जाते हैं। लेकिन वहां एक तोते का अंडा रखा रहता है। तो पार्वती ने यह सोचती है यार ये क्या सुनेगा वापस, अभी तो इसका जन्म भी नहीं हुआ, अमर कथा ये कैसे सुन सकता है। तो पार्वती मैया से शिव जी ने कहा कि यहां पर कोई होना नहीं चाहिए, मैं और किसी को नहीं सुना सकता भागवत। तो माता ने कहा मैंने सब देख लिया है, कोई नहीं है यहाँ पर। और शिव जी ने कहा कि मुझे भूखरा देती रहना कि जिससे मुझे पता चल जाए कि आप जाग रही हो, आप सुन रही हो। तो अमर कथा शुरू कर दी शिव जी ने। अब तो अमर कथा शुरू करी तो बीच में आकर क्या हुआ, मैया को नींद आ गई और वो जो अंडा था उसमें से इसका तोता बाहर आ गया था जो बहुत देर से कथा सुन रहा था। तो मैया को तो नींद आ गई। एक तोते की आदत होती है, एक शब्द को अगर हम उसे ज्यादा बार बता देते हैं तो उसे हमारी भाषा में बोलने लगता है। तो मैया ने भूखरा देना बंद किया तो तोता शुरू हो गया। सुनाई उमा के पड़ गए सोता, भूखरा देवे तोता। उमा के पड़ गए सोता, भूखरा देवे तोता। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान। अमर कथा के सुनते मत हो गए कान। उमा के पड़ गए सोता, भूखरा देवे तोता। पार्वती को शिव ने जब से कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब से कथा सुनाई। पर्वत पे बैठो तोता, रहो आवाज लगाई। पर्वत पे बैठो तोता, रहो आवाज लगाई। नजर पड़ो जब शिव शंकर के, नजर पड़ो जब शिव शंकर के। हुआ बहुत हैरान, अरे हाँ हुआ बहुत हैरान। जान गयो नाथ कोटा, भूखरा देवे तोता। उमा के पड़ गई सोता, भूखरा देवे
आई हे कसूर जब भोले ले कसूर जब भोले तोता के चले पिछाड़ी शंकर जी पीछे कर क्रोध शंभु ने भारी कर में त्रिशूल उठायो कर क्रोध शंभु ने भारी कर में त्रिशूल उठायो सर काटन तो देगा ये शिव ने प्रण कमायो सर काटन तो देगा ये शिव ने प्रण कमायो उनके तोता फिर अंबर को उनके तोता फिर अंबर को गयो स्वर्ग में छाए अरे हाँ गयो स्वर्ग में छाए भागता फिरता रोता उगरा में तोता उमा के पड़ के सोता उगरा में तोता गयो व्यास भवन पे आई भैया सामने वाले जहाँ कहीं पर भी हो यहाँ आ जाइए भाई उड़तो तोता गयो व्यास भवन पे आई हाँ उड़तो तोता व्यास भवन पे आई प्यास की नारी मिटका जब लेने लगी झमाई प्यास की नारी मिटका जब लेने लगी झमाई प्राण बचाने मिटका के मुख प्राण बचाने मिटका के मुख तोता गयो समाए अरे हाँ तोता गयो समाए पेट में ले रे तोता उकरा रे तोता उमा के पड़ गए सोता उकरा रे तोता कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान अमर कथा के सुनते बंद हो गए कान उमा के पड़ गए सोता उकरा रे तोता उमा के पड़ गए सोता उकरा रे तोता उमा के पड़ गए सोता उकरा रे तोता उमा के पड़ गए सोता उकरा रे तोते को जब मुकरा भरते देखा शिव जी ने तो सोचा जब से यही मुकरा भर रहा है तो माता जी की आंख खुली वो ये कहने लगे हमारा आगे कैसे हुआ था वहां से तो शिव जी तोते के पीछे भागे त्रिशूल लेके तोता डर के मारे उड़ गया वहां पर व्यासदेव जी के यहाँ जो उनकी पत्नी थी विकटा देवी वो अपने केश सुखा रही थी उनको उबासी आई और मुख खुला देखकर जो तोता था वो विकटा देवी के गर्भ में बैठ गया और 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया
विकटा देवी के गर्भ में से वेद मंत्रों की ध्वनि आती थी। व्यासदेव जी ने कहा कि बेटा अब तो बाहर आ जाओ। तो तोते ने कहा कि मुझे विष्णु की माया घेर लेगी अगर मैं बाहर आ जाऊंगा तो व्यास जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें विष्णु की माया नहीं घेरेगी। उनको वचन दिया। तो 12 वर्ष के होकर सुखदेव जी बाहर आए और अपनी नाल को कंधे पे डालकर वनों की तरफ निकल गए। पिता पुत्र के विरह में सुखदेव जी के पीछे पीछे गया, लेकिन सुखदेव जी को किसी बात का मोह नहीं था, क्योंकि वो परम हंस थे। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव महामुनि को हम प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव महाराज जी की, परीक्षित महाराज जी की। श्री सुखदेव महामुनि को प्रणाम करने के बाद भागवत का प्रतिपाद विषय परम धर्म। परम धर्म क्या है? परम धर्म का निरूपण करते हैं। सबे पुंसां परमो धर्मो यक्तो भक्तिरदोषजे अहेतुकी प्रतिहता हे आत्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति हो जाना ही जीवन का परम धर्म है। तो क्या भक्ति भी अपवित्र और पवित्र होती है? भक्ति भी अशुद्ध होती है क्या? सूर्य जी बोले कि हाँ, भक्ति में भी 2 प्रकार के दोष होते हैं। अहेतु की प्रतिहता, कामना और निरंतर नहीं रहना। हम भी भक्ति करते हैं, पर हमारी भक्ति में कोई ना कोई हेतु है। हेतु छुपा हुआ होता है। हे भगवान, इस बार बहू पर बेटा हो जाए तो भागवत कथा कराऊंगी, और बेटा हो जाए तो ठीक है, अगर ना हुआ तो भगवान और कथा अपने घर, हम अपने घर। भगवान के साथ भी सौदागिरी करते हैं, लेकिन विशुद्ध भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कोई कामना ना हो, कोई हेतु ना हो। हम तो छोटी छोटी चीज में हेतु ढूंढते हैं। जैसे किसी मिठाई लेने गए मिठाई की दुकान पे, तो मिठाई के साथ उसका डिब्बा लेते हैं। हर चीज में हेतु छुपा हुआ होता है, लेकिन हमें ऐसा भक्त नहीं बनना। हमारा हेतु नहीं होना चाहिए। जीवन में विशुद्ध भक्ति हो तो ये सब अपने आप ही मिल जाता है। भगवान से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान को ही नहीं मांगते। भगवान से सब कुछ मांग लिया और भगवान को ही नहीं मांगा तो क्या मांगा? लेकिन जिसने भगवान को मांग लिया उसे सब कुछ मिल जाता है। दूसरा दोष है अप्रतिहता। भगवान की भक्ति तो की, लेकिन संकट आने पर छोड़ दी। नहीं, संकट आने पर की, लेकिन सुख में छोड़ दी। स्वार्थपूर्ण भक्ति। लेकिन भक्ति ऐसी हो जो निष्काम भाव से की गई हो।
नित्य निरंतर बनी रहे। उसी तरह भगवान की याद भी निरंतर बनी रहे, ऐसी व्यक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यही जीव का परम धर्म है। प्रश्न किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सूत जी कहते हैं, बहुत काम करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो गधा तो बहुत काम करता है, पर गधे को हम धन्य नहीं कहते, धन्य नहीं मानते। जीवन धन्य कब बनता है? सूत जी कहते हैं कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्यः कर्म भी। उस परम तत्व को जानना, जानने पर ही जीवन धन्य बनता है। अब ये परम तत्व क्या है? वह परम तत्व एक ही है, लेकिन भेद अलग अलग है। कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा, कोई भगवान। इसीलिए जो तत्ववेता लोग हैं, निज प्रभु है सिया राम में सब जग जाना, वो सभी में भगवान को देखते हैं। इसीलिए तत्वज्ञ पुरुष सब में परमात्मा को ही देखते हैं। वह सब जगह समान भाव से विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहीं ज्यादा कम, कहीं कम ऐसा नहीं है। सब जगह समान भाव से है। जिसमें प्रेम हो, विश्वास हो, वो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देता है। जैसे प्रहलाद जी ने खम्भे में प्रकट किया था। जिसमें प्रेम नहीं है, उसे मंदिर की मूर्ति में केवल कलाकृति दिखाई देती है कि किसी कलाकार ने कितनी अच्छी तरह मूर्ति बनाई है। उसे केवल कलाकृति ही नजर आती है। लेकिन जिसने उस परमात्मा को जान लिया है, उसकी हृदय की जो गांठ है वो खुल जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है। फिर सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, मानव का परम धर्म यही है कि वह संसारिक धर्मों को छोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति करे। क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। वासुदेव परावेदा वासु